नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आभा और एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं राजस्थान की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान के 12 जिलों के निकाय चुनाव में मिली हार और आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के आवास पर हुई। इसमें समस्त संभाग प्रभारी उपस्थित रहे। करीब 8 घंटे तक चली बैठक में हार के कारणों पर मंथन हुआ। कई नेताओं के कामकाजों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में ये भी बात निकल कर आई कि संगठन भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और दौसा में नेतृत्व बदलाव करना चाहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूके और यूरोपीय देशों में फैल रही कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र की ओर से जारी आदेशों के अनुसार वैक्सीन भंडार के लिए अस्पतालों के साथ साथ स्कूल कॉलेजों भवनों को चिन्हित किया जाए। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 के लिए सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने की स्पष्ट घोषणा करे। सही समय पर जानकारी देने से आमजन के बीच वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता के बारे में भ्रम की स्थिति दूर होगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के गहलोत सरकार गिरने के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों को कॉमेडियन तक कह डाला। डोटासरा ने कहा कि अठावले जी क्या कहते हैं, कौन केंद्रीय मंत्री क्या कहता है, सारे कॉमेडियन हैं। डोटासरा ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी किस तरह की सरकार चला रहे हैं। वे झूठ, जुमलेबाजी, अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग की सरकार चला रहे हैं। राजस्थान में शेष रही नगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। जल्द चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन विभाग तैयारियां कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने वीसी में जिला निर्वाचन अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मेहरा ने प्रदेश स्तरीय वीसी में कहा कि पालिका चुनाव में भी कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। पंचायत चुनाव में 900 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया था, लेकिन पालिका चुनाव में 700 मतदाताओं पर एक केंद्र बनाना तय किया गया है। उसी अनुसार सभी जिला निर्वाचन अधिकारी तैयारी रखें। राजस्थान के शेखावटी इलाके में सर्दी का असर मंगलवार को भी कायम है। फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में आज भी तापमान में मामूली कमी आई। सोमवार को जो न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस था, वो आज 0.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 2.2 डिग्री सेल्सियस हुआ। सोमवार को जो न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस था, वो आज 0.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 2.2 डिग्री दर्ज हुआ। हालांकि मौसम साफ होने और धूप खिलने से जरूर सर्दी के तेवर थोड़े ढीले हुए हैं, पर इससे पहले अंचल के कई इलाकों में कोहरे का असर आज भी देखा गया। इससे दृश्यता में कमी महसूस हुई। ओस से फसलों में भी नमी रही। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव जैसे जतन भी करते दिखे। कोरोना के चलते प्रदेश के सरकारी स्कूल मार्च महीने से ही बंद हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों को मिड डे मील का वितरण नहीं हो पाया था। इस अवधि की कुकिंग कॉस्ट राशि से चरणबद्ध तरीके से दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो का उपभोक्ता संघ से खरीदकर वितरण करने का फैसला लिया गया है। प्रथम चरण में 14 मार्च से 30 जून की अवधि के लिए कॉम्बो पैकेट्स बांटे जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में जुलाई से अक्टूबर और तीसरे चरण में शेष अवधि को शामिल किया गया है। पैकेट्स विद्यार्थियों के माता पिता या फिर अभिभावकों को स्कूलों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दिए जाएंगे। कोरोना के घटते मामलों के बाद देश के कई राज्यों ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन राजस्थान में अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। स्कूलों को खोले जाने को लेकर इस महीने के अंत तक निर्णय होगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अगर स्कूल खोले जाएंगे तो पहले चरण में केवल 9वीं से 12वीं तक के लिए ही स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने इन कक्षाओं को खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और इसके आधार पर अन्य कक्षाओं पर निर्णय होगा। अगले एक सप्ताह में बीकानेर के सुरसागर को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को सुरसागर का निरीक्षण कर अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मेहता ने बताया कि सुरसागर में पानी के लीकेज की समस्या के समाधान कर लिया गया है। साथ ही सुरसागर में बने भित्ति चित्रों पर पुनः चित्रकारी करवा दी गई। मेहता के अनुसार सुरसागर की अंदरूनी दीवारों पर पेंट, दीवार से लटकते पेड़ों को हटाने, खराब पड़ी लाइटों को दुरुस्त करवाने का काम हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2019-20 में ऊर्जा विभाग में 9000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, जिसमें करीब 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर और करीब 3000 पदों पर एएन जेएन भर्ती होनी है। ऊर्जा विभाग की ओर से इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सितंबर से शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन सितंबर को 2 महीने बीत जाने के बाद भी भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं होने से अब बेरोजगारों में आक्रोश है। ऊर्जा विभाग में भर्ती के साथ ही अन्य मांगों को लेकर आज जयपुर शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बेरोजगारों ने एकत्रित होकर आंदोलन का बिगुल बजाया। राजस्थान में वर्ष 2020 चुनाव के लिहाज से अनूठा रहा।
प्रदेश में जनवरी से दिसंबर तक चुनावी बयार बहती रही। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न करवाकर एक मिसाल कायम की है। कोरोना महामारी के बीच आयोग की सतर्कता और प्रयासों से 5 करोड़ से अधिक ग्रामीण शहरी मतदाताओं ने भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। राजस्थान में चुनाव का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। आयोग अब प्रदेश के शेष बच रहे 90 शहरी निकायों और 12 जिलों के जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है। क्या आपने कभी पक्षियों को नमकीन खाते हुए देखा है? नहीं देखा है तो इस सर्द मौसम में कोटा चले आइए। यहाँ हाड़ौती संभाग में कलकल कर बहने वाली चंबल नदी के किनारे विदेशी मेहमान पक्षी सीगल इन दिनों जमकर नमकीन के मजे लूट रहे हैं। पक्षी विशेषज्ञ भी इस साल इस पक्षी की इस अनूठी अदा से खासे रोमांचित हो रहे हैं। मांसाहारी की श्रेणी में गिने जाने वाले ये पक्षी कोटा की नमकीन को खासा पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया किस प्रकार किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, दिल्ली के एक बुजुर्ग कांता प्रसाद इसके ताजा उदाहरण हैं। जी हाँ, कांता प्रसाद वही बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद हैं। अब वो ढाबा नहीं चलाते, उन्होंने हाई फाई रेस्टोरेंट खोल लिया है। लॉकडाउन के कारण कांता प्रसाद का धंधा पूरी तरह से ठप पड़ गया था। यूट्यूबर गौरव वासन ने जब उनकी व्यथा पर आधारित वीडियो चलाया तो उनके ढाबे पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने उनके ढाबे पर खाना खाकर कांता प्रसाद की मदद तो की ही, इसके अलावा भी उनकी सहायता को आगे आए। गौरव वासन के वीडियो की बदौलत ही कांता प्रसाद के दिन पलट गए। उन्होंने दिल्ली के मालवीय नगर में हाई फाई रेस्टोरेंट खोला है। सोमवार को इस रेस्टोरेंट का मुहूर्त किया गया। राजस्थान सरकार के एक मंत्री के चिकित्सक पति व पूर्व आईएएस के रिश्तेदार सहित अन्य सेवा के 20 अफसर आईएएस में प्रमोशन के लिए 30 दिसंबर को इंटरव्यू देंगे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन यानी कि आरएएस को दरकिनार करते हुए संघ लोक सेवा आयोग और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक बार फिर से इंटरव्यू की तिथि तय कर दी है। आयोग ने सोमवार को ही इंटरव्यू की तिथि जारी की। राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे अन्य सेवा से आईएएस में प्रमोशन प्रक्रिया का आरएएस एसोसिएशन 3 साल से लगातार विरोध कर रहा है। हाईकोर्ट के आरएएस 2018 परीक्षा के तहत पदों की न्यूनतम अर्हता अंक तय करने और 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के आदेशों के बाद अभ्यर्थियों की नजरें राजस्थान लोक सेवा आयोग पर टिकी है। संशोधित परिणाम हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील को लेकर फुल कमीशन ही फैसला लेगा। आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा में 2 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने से जुड़ी कविता गोदारा की याचिका पर हाईकोर्ट ने पदों के न्यूनतम अर्हता अंक तय करने और 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूर्व में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द किया है। झालावाड़ क्षेत्र में सर्दी के संतरा फल के भाव इस सीजन में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये न्यूनतम मात्र 1 रुपए से 5 रुपए प्रति किलो और अधिकतम 8 से 10 रुपए प्रति किलो तक है। संतरा फल की तुड़ाई भी महंगी पड़ने से कई किसानों ने संतरा फलों को पेड़ों पर ही छोड़ देने में भलाई समझी है। वहीं मंडी में कोई खरीदार नहीं मिलता है तो वहीं छोड़ जाते हैं, जिनमें मवेशी मुंह मारते रहते हैं। एक पेड़ पर अधिकतम 25 मन यानी कि 10 क्विंटल तक संतरा निकलता है, जिससे निचले भाव 4 रुपए प्रति किलो भी जोड़ें तो मुश्किल से 7 से 8 हजार रुपए की आय हो रही है। तो अपने आसपास की और भी नई ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसबीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।